नमस्कार दोस्तों। आज हमने जीके क्वेश्चन लिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का, भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? मौद्रिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक तो होती है हमारी फिजिकल पॉलिसी जिसको हम राजकोषीय नीति बोलते हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है अपने पास से, या मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। 3 तो गवर्नमेंट के होते हैं और 3 होते हैं आरबीआई के। उम्मीद करता हूं समझ में आया। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? सी आंसर रहेगा। और जो फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है, जिसको राजकोषीय नीति बोलते हैं, ये बनाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार के द्वारा। दो तरीके की पॉलिसी बनाई जाती है पैसे को कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, संघीय शासन प्रणाली के लक्षण हैं शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लचीला संविधान या स्वतंत्र न्यायपालिका। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय शासन यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये कहां पे अपनाया गया है? ये अपनाया गया है यूएसए के अंदर। क्या बोलेंगे? यूएसए के अंदर। बट इंडिया के अंदर कौन सा है? इंडिया के अंदर देखो, अगर हम यूएसए के अंदर तो संघीय शासन है, मतलब प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट है वहां पे। क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय गवर्नमेंट है अपने पास। क्या हमारे पास ये संघीय शासन के फीचर हैं? बिल्कुल है। देखो कैसे हैं। जो शक्तियों का विभाजन है ना, डिवीजन ऑफ पावर, ये हमारे पास है। कहां पे है? 7वीं अनुसूची के अंदर, 7th शेड्यूल के अंदर संघीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। उसके बाद ये है फेडरल सिस्टम का एक लक्षण है। दूसरी बात, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहां भी है, यूएसए के अंदर भी है। उसके बाद संविधान का ये भी है, संविधान का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब क्या होता है संविधान का? अगर लचीलापन का मतलब होता है, उसको मान लेते जैसे हमारे को किसी संविधान के अंदर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई संशोधन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? 1/3 से क्या कर सकते हैं, जिसमें हमारे को कम लोगों की जरूरत पड़े संविधान को बदलने के लिए। जैसे कोई सामान्य बिल होता है हमारे पास, उसमें 1/3 से करवा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर संविधान के अंदर बदलाव कराना पड़े ना, बदलाव करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। जो यूएसए के अंदर स्पेशल मेजोरिटी क्या है? 3/4 है। कितनी है यूएसए के अंदर? 3/4 है। लेकिन अपने इंडिया के अंदर कितनी है? अगर हमें संविधान के अंदर अमेंड करना पड़े, संशोधन करना पड़े, तो ये है स्पेशल मेजोरिटी है, 2/3 की है ये। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन ये संविधान का लचीलापन एक संघीय शासन का फीचर नहीं है, लक्षण नहीं है। ये इसका क्या हो गया? ये क्या है? इसका लक्षण नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या बोलेंगे इसको? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी हमारा किसका? फेडरल फीचर का लक्षण है हमारे पास। यानी 3, यानी पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, यानी तीनों काट दो। 3 इसमें भी दिखा रखा है, 3 इसमें भी दिखा रखा है। ये अपना सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये सी आंसर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हमारे यहाँ पे यूनिटरी बाइस भी है, मतलब कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंटर एक साथ भी काम करते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों को लेकर साथ चलते हैं। हम ना तो अच्छे पूरे तरीके से संघीय हैं और ना ही हमें यूनिटरी हैं, यानी एकात्मक प्रणाली है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नाबार्डा का अर्थ क्या होता है? देखो नाबार्डा, पहले इसको देखो, NABARD, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कौन सी मिलती है? नेशनल बिजनेस नहीं मिलेगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका ये सही आंसर है। ये कब बनाया गया था? ये जो नाबार्डा बनाया गया था ना, किस लिए बनाया गया था? ये ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को अच्छे तरीके से करने के लिए, मतलब हर एक बंदे के पास गांव तक बैंकिंग पहुंचे, बैंक पहुंचे गांव तक, यानी ग्रामीण बैंकों में बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए और विकास को वहां पे अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए। ये कब बनाए गए थे? 1982 के अंदर बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ये एक एक्ट बनाया था। किसके द्वारा? बाई पार्लियामेंट ने एक एक्ट के जरिए बनाया था। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा।
नेक्स्ट अपने पास विश्व व्यापार संगठन WTO मूल रूप से क्या बढ़ावा देता है, किसके लिए बढ़ावा देता है? वित्तीय सहायता देता है। देखो जी, वित्तीय सहायता देने के लिए हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक है। क्या है? वर्ल्ड बैंक है। एक IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दो बैंक हैं जो क्या करते हैं, हमारे को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वैश्विक शांति बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफा व्यापार, जब एक तरफे की बात होती है ना तो एक तरफा नहीं होता। व्यापार तो सभी के लिए समान होगा ना, तभी तो कोई हमारे इंटरनेशनल संगठन तभी तो बनाया जाएगा ना, ताकि वो सभी देशों के लिए सोच सके। तो इसके लिए सही आंसर ये भी नहीं रहेगा। बहुपक्षीय व्यापार के लिए इसका सही आंसर रहेगा, क्या बोलेंगे? बहुपक्षीय व्यापार के लिए WTO का वो मूल रूप से बढ़ावा देता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कब बनाया गया था ये? WTO बना था जी 1995 के अंदर। इसको पहले किस नाम से जानते थे? इसको पहले नाम जानते थे गेट नाम से, GATT, यानी क्या कह सकते हैं, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के नाम से जानते थे। और ये कब बना था? 1948 के अंदर बना था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। यानी पहले WTO किस नाम से जानते थे हमें? ये जानते थे गेट के नाम से। और कब बना था ये? 1948 के अंदर बना था। अब हो सकता है इसके एग्जाम के अंदर बोले कितने देश हैं अभी फिलहाल। इसके अगर देशों की बात करते हैं ना, ये है 164 मेंबर हैं इसके। और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ये है जेनेवा के अंदर, जो कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है? केंद्रीय मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। पहला देखो, क्या उत्पादन किया जाए? बिल्कुल है। अर्थव्यवस्था में पता होना चाहिए ना भाई, क्या उत्पादन की जरूरत है, मार्केट में क्या चाहिए, पब्लिक को क्या चाहिए, डिमांड किस चीज की है, ये तो है बिल्कुल। उसके बाद कैसे उत्पादन किया जाए, ये भी पता होना चाहिए भाई, कैसे उत्पादन करना है इस चीज का, बिल्कुल है ये भी। किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी बिल्कुल सही बात है। वहां की पब्लिक के लिए किया जाए या फिर हमारे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है कोई चीज, उसके लिए किया जाए, ये भी है। यानी कहां उत्पादन किया जाए, ये इसकी प्रॉब्लम है नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? संविधान के भाग की बात कर रही है, यहाँ पे प्रावधान की बात है। भाग नंबर 2 की बात करता है। भाग नंबर 2 में क्या कहा गया है? नागरिकता के बारे में बात कहा गया है। बिल्कुल सही बात है ये। भाग नंबर 2 में किसके बारे में कहा गया है? नागरिकता के बारे में बात। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भाग नंबर, ये कौन सा अपने पास? ये है 19वें भाग में क्या कहा गया है? मिसलेनियस के बारे में बताया गया है। क्या बोलेंगे? मिसलेनियस के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे संविधान संशोधन दिया गया है, लेकिन ये क्या हो गया? गलत होगा। संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं ना, तो संविधान संशोधन अपने किस भाग के अंदर? ये है 20 भाग के अंदर है। क्या बोलेंगे? ये भाग नंबर 20 के अंदर आता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट 5वां, 5 पार्ट किसमें है? संघीय कार्यपालिका, बिल्कुल सही है ये। अगर बात करते हैं 15 की, तो 15 में क्या अपने पास है? निर्वाचन है, ये भी सही है। यानी 1, 4 और ये पहला जी, ये यानी जो बी ऑप्शन है अपने पास 19 में मिसलेनियस की बात करी है, जो मैथ सही नहीं कहा था, किसके साथ है? संविधान का संशोधन के साथ, ही गलत हो गया। नेक्स्ट अपने पास, सारगेसो सागर कहां पे है अवस्थित है? बताओ कहां पे है? ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। अगर हम बात करते हैं ना सारगेसो, ये हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ये रहेगा। इसी कोई तटरेखा नहीं है। क्या बोलेंगे इसको? इसी कोई भी तटरेखा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जल धाराएं, गर्म और ठंडी जल धाराएं भी मिलती हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, दो दलीय पद्धति बेहतर होती है। यानी दो दल मतलब दो पार्टी की बात करेगी यहाँ पे। वह कैबिनेट को निरंकुश अधिकार देते? बिल्कुल नहीं देती। अगर दो पार्टी होंगी तो अगर कोई एक पार्टी, अगर अभी सरकार जिसकी चल रही है, अगर उसके पास दूसरी पार्टी और होगी तो वो उसकी कमियों को बताएगी ना, बताएगी बिल्कुल। निरंकुश थोड़ा होने देगी इसको। ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये नहीं है। दूसरा है, वह विरोधी दल को शासन की गैर जिम्मेदारी आलोचना करने का मौका देती है? बिल्कुल देती है। अगर मान लेते कोई गवर्नमेंट करंट में चल रही है, अगर वो गैर जिम्मेदार कोई भी काम करती है, तो क्या करेगी इसके लिए? जो दूसरी पार्टी है ना, वो बताएगी इसको, ये काम आप गलत कर रहे हो। तो इसका ये क्या रहेगा? इसीलिए क्या होती है, आपके दो पार्टी बेहतर मानी जाती है एक पार्टी सिस्टम से। वह शासन में सहजता से बदलाव लाने की को संभव बनाती है? बिल्कुल नहीं है। वह मिली जुली सरकार बनाने में भी अग्रता प्रदान करती है? कर सकती है, लेकिन
इसमें वह विरोधी दल को शासन की गैर जिम्मेदारी आलोचना करने का क्या देती है, मौका देती है। ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। सही कालक्रम क्या है? चंपारण। चंपारण कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में, यूपी के अंदर, जो कहां पड़ता है? बिहार के अंदर। बिहार के अंदर पड़ता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। नीली खेती को लेके हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1916 के अंदर। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 के अंदर। जलियांवाला बाग 1919 के अंदर। पहला किस है? 1917। ये क्या था? 1917 की बात कर रहे हैं आप। 1917, 17, 16, 18, 19। सही आंसर क्या रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी बताया, देश या स्थान बताया। कहां कहां पे ये ज्वालामुखी आते हैं? पहला देखो, माउंट अंगुंग, जापान। ये पहला ही गलत कर दिया। माउंट अंगुंग तो आपका इंडोनेशिया के अंदर है। कहां पे है? इंडोनेशिया के अंदर है। इंडोनेशिया के अंदर है। माउंट म्यान फिलीपींस के अंदर, बिल्कुल सही है। माउंट मेरोपी इंडोनेशिया में, ये भी सही है। अगर हम बात करते हैं माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर, ये भी सही है बिल्कुल। यानी इसका सही आंसर क्या रहेगा? सुमेलित नहीं की बात कर रहा है तो आपका माउंट अंगुंग जापान के अंदर नहीं है। नेक्स्ट अपने पास, अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित होते हैं। किसके द्वारा चला जाते हैं? ये किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक देखो ये बने थे 1975 के अंदर। वही बात ना, क्या है? ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक क्यों बनाए जाते हैं? ताकि लोगों तक पैसे लेने देने का जो लेन देन है ना, वो बढ़े, वो बैंकों पे विश्वास करे, अपने पैसे को बैंकों तक पहुंचाए। बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए, बैंकिंग सिस्टम सभी तक पहुंचे, इसके लिए ग्रामीण बैंकों को बनाया गया था। इसके लिए कौन प्रायोजित करता है इनको? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक। ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के अंडर में आते हैं वो। लेकिन एक चीज और बताता हूं मैं इसका, इसके जो है ना, राज्य सरकार का भी शेयर होता है इसके अंदर, और इसको भारत सरकार भी देती है। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो 15% देती है इसको, जिस राज्य के अंदर है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ये 50% देती है। कितना हो गया? 65 हो गया। बचा कितना? 35% बचा। 35% वो वाणिज्यिक बैंक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? कलकत्ता 1929 में, लाहौर 1929 में, लाहौर 1930 में, कराची 1930 के अंदर। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की थी? ये की थी लाहौर अधिवेशन। क्या बोलेंगे? लाहौर अधिवेशन के अंदर की गई थी 1929 के अंदर। इसके जो अध्यक्ष थे ना, या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके अध्यक्ष थे ना वो जवाहरलाल नेहरू थे। क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू थे। कब हुई थी ये? रावी नदी के तट पर। क्या बोलेंगे? रावी नदी के तट पर हुई थी। प्रश्न आता कभी कभी एग्जाम के अंदर, इसी और बताता हूं आपको। इसी दिन के रूप में उसके बाद है ना पूर्ण स्वराज्य की मांग। यहाँ पे कहा गया था 26 जनवरी को हम, क्या बोलेंगे? 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और उसी के बाद से लेके फिर 1923 से, क्या बोलेंगे? 26 जनवरी 1923 से स्वतंत्रता के रूप में इसको मनाया जाने लगा था। और आज हम किसके रूप में मनाते हैं इसको? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है। ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा गया? यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जी बिल्कुल है। यानी मौलिक अधिकार हमारे पार्ट नंबर 3 के अंदर आते हैं। क्या बोला मैंने? पार्ट नंबर 3 के अंदर आते हैं। कहां से? कौन से आर्टिकल से? ये 12 से लेके 35 तक बात की गई इनको। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। किससे लेके? 12 से 35 तक की बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल अधिकार है। काम करने का अधिकार, ये भी बिल्कुल अधिकार है भाई। काम को सभी को समान अवसर मिले काम करने के। उसके बाद रोजगार के मामले में समान अवसर, ये भी बात बिल्कुल सही गई है। रोजगार के मामले में अवसर की समानता, ये बात नहीं कही। ये बात इसकी बिल्कुल सही है। क्या बोलेंगे? रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ये नहीं है, समानता नहीं है सभी को। आगे देखो, किसी की संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। भाई कोई भी अपनी संस्कृति क्या कर सकता है? हेरिटेज की रक्षा कर सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी सही आंसर क्या रहेगा इसका?
ये रहेगा सही। नेक्स्ट अपने पास ग्रीनविच मध्यमान समय स्थानीय समय है, कहाँ का है? 180 पूर्वी माध्यम का मध्याह्न का, 180 पश्चिम मध्याह्न का, 180 पूर्वी 180 पश्चिमी दोनों मध्याह्न का, या प्रधान मध्याह्न का। ये जो आपका ग्रीनविच समय है ना, स्थानीय समय है, ये प्रधान मध्याह्न का है, जो कहाँ पड़ता है? 0 डिग्री पड़ता है ग्रीनविच के। इसको स्टैंडर्ड टाइम बोला गया है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 1939 में, 1940 में, 1941 में या 1942 में? देखो, अमेरिका युद्ध के अंदर कब आया? ये कब चला था? दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर सेकंड कब चला था? 1939 से लेके 1945 तक चला था। जब जापान ने, क्या बोलेंगे? जब जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर, क्या बोलेंगे? यूएसए के पर्ल हार्बर नौसेना पे क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। उसी के कारण जब अमेरिका किसमें? विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। कब से? 1941 से। सही आंसर क्या रहेगा? 1941। पर्ल हार्बर पे क्या किया था? अटैक किया था। नौसेना का एक जहाज था, उसको ठोक दिया था इन्होंने, तभी अमेरिका को क्या करना पड़ा था? विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा था। नेक्स्ट अपने पास इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामलों का संबंध था। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, अनुसूचित जाति आरक्षण के समापन से, क्षत्रिय सुरक्षा से, या महिला कामकाजी महिलाओं के अधिकार से? सही आंसर क्या रहेगा? अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है। कब आया था ये? 1992 की बात है। नेक्स्ट अपने पास भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। हमारे पास अविश्वास, अविश्वास हमेशा जो करंट में गवर्नमेंट चल रही ना, उसके खिलाफ लाया जा सकता है। और वो गवर्नमेंट कहां पे होती है? अपने पास लोकसभा के अंदर, मात्र लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल इसकी सही है। नेक्स्ट अब देखो एक बार, मात्र राज्यसभा तो गलत हो गया। लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल ही ला सकता है। नहीं, कोई भी ला सकता है, इसको जरूरी थोड़ा ना है ये। सही आंसर क्या है इसका? सिर्फ और सिर्फ मात्र लोकसभा में पेश किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट अपने पास निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश का को उधार ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था बिल्कुल है। किसी को ऋण देना, उधार देना पड़े तो सबसे बड़ी संस्था है कौन सी? आईएमएफ। आईएमएफ सबसे बड़ी संस्था है। और एक संस्था और है जो पैसे ऋण देती है, उधार देती है, वो कौन सी है? वर्ल्ड बैंक। दोनों देती है। इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार है। समान मताधिकार थोड़ा ना होगा, इसके अंदर समान मताधिकार नहीं है। इसके कितने मेंबर हैं? इसके जो सदस्य हैं ना वो 190 हैं। सभी को समान अधिकार थोड़ा ना है। कोई इसके अंदर अपने देखो अधिकार रखते हैं, क्या बोलेंगे? इसके अंदर कुछ पैसे रखते हैं, जैसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो पैसे रखे जाते हैं ना, गवर्नमेंट भी रखती है वहां पे। जो बैंक होते हैं ना, वाणिज्यिक बैंक, वो पैसा रखते हैं वहां पे। ऐसे क्या करते हैं सभी देश, तो जरूरत तो पड़ सकती है, किसी टाइम पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या करते हैं? इनके पास पैसा रखते हैं, और वो पैसा रखते हैं ना, उसका कुछ हिस्सा होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट बोलते हैं। ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कब आए थे आपके? ये आए थे 1969 के अंदर। और सबसे ज्यादा किसका हिस्सेदारी है? सबसे ज्यादा है यूएसए की। क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा यूएसए की हिस्सेदारी है। कितनी है? लगभग 17% के आसपास है यूएसए की। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आता अपना 13वें नंबर पे। कितने पे आता है? 13वें नंबर पे आता है। हमें बस अपने इंडिया को याद रखना है। इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 2.44% है, 13वें नंबर पे आता है। उम्मीद करता हूं समझ आए। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक हिस्से ही रहेगा। अब समान मताधिकार थोड़ा ना हो, क्योंकि यूएसए क्या बहुत ज्यादा है ना। कुछ देश तो वैसे भी हैं जिनका बिल्कुल ही मात्र पॉइंट के अंदर जाके भी क्या होता है? शेयर होता है। अब वो समान थोड़ा रख सकते हैं अपना अधिकार उसमें। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर सही रहेगा। एक सही है, दो गलती का सही आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट अपने पास आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है? योजना आयोग द्वारा नहीं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा,
आरबीआई द्वारा, वित्त मंत्रालय का सही आंसर क्या रहेगा, वित्त मंत्रालय रहेगा। और जो योजना आयोग है ना, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट अपने पास आयन मंडल में कैनली हैविसाइड परत है, क्या है वो, डी परत है, ई परत है, या फिर एफ परत है, या फिर जी परत है। अगर हम कैनली हैविसाइड की परत की बात करते हैं, कहां पे आती है, अपनी आयन मंडल के अंदर आती है। अपने पास 5 मंडल होते हैं, नीचे होता है अपने पास संक्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है। इससे पहले जो क्लास डाली थी ना मैंने, उसके अंदर करा रखा है, मध्य मंडल होता है, फिर अपने पास आयन मंडल होता है, फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर जिसको बहिर्वायु मंडल बोलते हैं। 5 मंडल होते हैं अपने पास। तो किसमें होती है कैनली हैविसाइड, ये होती है ई परत के अंदर। किसमें होती है, ई परत के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति करते हैं, ये बात बिल्कुल सही, करते राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते, बिल्कुल नहीं होते थे। इसका पहला आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ए दोनों सही है, नहीं है बिल्कुल भी, एक और दोनों गलत हैं, एक सही है, 2 गलत है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यानी देखो, जो अपने पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता ना, चुनाव आयोग, ये आता अपने पास 324 आर्टिकल के तहत। क्या बोलेंगे, 324 आर्टिकल के तहत आता अपने पास। इसमें कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कितने मेंबर होते हैं, इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश, सॉरी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य होते हैं। अब आज के टाइम पे अगर बात करते हैं, तो आज के टाइम पे कौन से हैं अपने पास, राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं ये, 25वें नंबर के हैं, पेपर में आ सकता है 25वें नंबर के चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका सही आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। खालिस्तान में ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। यह कथन किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर का, जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या महात्मा गांधी का। ये जो इसका सही आंसर है, ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट अपने पास, आर्थिक नियोजन संबंधित है, किससे संबंधित है, समाजवादी अर्थव्यवस्था से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से, समाजवादी एवं मिश्रित दोनों से। ये बिल्कुल सही आंसर है, दोनों से संबंधित है इसका। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फसल बतानी। ये फसल है अपने पास, चाय की, जूट की, कॉफी की और रबड़ की। सर्वाधिक राज्य उत्पादन करने वाले, चाय असम का बिल्कुल करता है, जूट पश्चिमी बंगाल करता है इसका, कॉफी का कर्नाटक करता है, रबड़ का तमिलनाडु नहीं करता, तमिलनाडु करता है जी कपास का। करता है कपास का, लगभग कितना, 41% करता है। सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, स्वतंत्रता पश्चात बने भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों का के गठन का आधार, क्या आधार, किस आधार पे क्या गठन किया गया था, संस्कृति को मानकर, भाषा को मानकर, धर्म को मानकर, या भौगोलिक स्थिति को मानकर। ये क्या था, 1953 में आया था ना एक आयोग आया था, फजल आयोग। जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन बना था ना, उसने किस आधार पे किया था राज्य पुनर्गठन, भाषा के आधार। सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, कमेंट बॉक्स में बताना आप। नेक्स्ट अपने पास, भारत में स्थानीय स्वशासी निकायों में सीटें आरक्षित रखी जाती हैं, किसके लिए, मात्र अनुसूचित जनजाति के लिए, मात्र महिलाओं के लिए, मात्र अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एवं महिलाओं के लिए, या अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए। अगर सीटें आरक्षित रखी जाती है ना, तो ये अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति महिलाओं के लिए, सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता क्या बोलेंगे, मान्यता कौन देता है, राष्ट्रपति देता है, संसद देता है, चुनाव आयोग देता है, या सर्वदलीय संसदीय समिति देती है। तो सभी दलों को जो मान्यता देता ना, वो देता चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमने पढ़ा था 324 आर्टिकल के तहत आता है। इलेक्शन कराने का काम करता किसके, पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, राज्यसभा आता है, राज्यसभा, लोकसभा, और साथ साथ में करते जो स्टेट की जितनी भी क्या हैं, लेजिस्लेटिव विधानसभाएं हैं। क्या बोलेंगे, विधानसभाएं, सभी के क्या करता है, इलेक्शन कराने का काम है करता है। नेक्स्ट अपने पास, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वतों का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ, हिंद महासागर से, टैथिस सी से सागर से, कैस्पियन सागर से, या फिर भूमध्य सागर से। जब 2 प्लेटें आपस में टकराई थी ना, एक तो इंडियन
इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। ये दो प्लेट जब आपस में टकराई थी और इनके बीच में क्या था, टैथी था। और जब ये आपस में इधर एक दूसरे के पास जा रही थी और जब पास जाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, टैथी था ना, ये ऊपर की तरफ फूट गया। एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से मिट्टी ही है, क्या बोलेंगे, मिट्टी। और उससे किसका निर्माण हो गया, हिमालय का। हिमालय की जो हम चट्टान नहीं है हिमालय कोई, ये सिर्फ और किस कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है सिर्फ मिट्टी का पहाड़ है बस ये, और ज्यादा कुछ नहीं है। मिट्टी एक तरीके से, तभी तो उसमें भूस्खलन की बार बार, आज वहां पे खिसक गया, आज वहां पे खिसक गया, बार बार सुनते हैं इस चीज को। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, बी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास भीतरी ग्रह कौन से हैं, ग्रहों के उपग्रह, गैसीय ग्रह, केवल सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रह पेटी के मध्य स्थित ग्रह। इसका सही आंसर, यानी जो आपके भीतरी इनर ग्रह कौन से होते हैं, अपने पास ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। क्या बोला मैंने, अगर ग्रहों की संख्या बोले तो हमारे पास 8 होती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह को क्या बोलते हैं, हम इनर ग्रह बोलते हैं। और इनके जो बाहर वाले ग्रह होते हैं ना, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 ग्रह क्या होते हैं, ये होते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलेंगे इनको, बाह्य ग्रह बोलते हैं, इनको बोलते हैं इनर ग्रह। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। और जो आपकी जो शुद्र पेटी है ना, शुद्र ग्रह की पेटी, ये अपनी बृहस्पति के पास पड़ती है। बृहस्पति कक्षाओं क्या करती है, चक्कर लगाती है। नेक्स्ट अपने पास आज का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। सबसे पहले तो हमारे को जो जरूरत है ना, ये जो मंडल है अपने पास है, इनको जानने की जरूरत है। देखो अगर हम यहां से ले लेते हैं, ये पॉइंट हमने मान लिया अर्थ का, सरफेस मान लिया। जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, क्या बोला मैंने, जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे मंडल बढ़ते हैं, वायुमंडल का परतों के अंदर बांट रखा है। पहली परत अगर मान लेते हैं यहाँ पे, ये चली अपने पास अक्षोभ मंडल। क्या बोला मैंने, अक्षोभ मंडल, थोड़ा छोटा लिख देता हूं इसको मैंने। अगर दूसरा अगर चलते हैं हम, दूसरा जहां पे समान तापमान होता है यानी समताप मंडल होता है। अगर हम बात करते हैं तीसरे मंडल की, जिसको हम मध्य मंडल बोलते हैं, क्या बोला मैंने, मध्य मंडल बोलते हैं। फिर अपने पास होता है नेक्स्ट आयन मंडल। क्या बोला मैंने, आयन मंडल, समझ गए होंगे, आयन मंडल जिसमें कम्युनिकेशन होता है, आयन मंडल की बात करते हैं। उसके बाद लास्ट वाला अपने पास है बहिर्वायुमंडल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ये से याद कर लेना, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, फिर अपने पास है बहिर्वायुमंडल। उम्मीद करता हूं समझ। 5 परत होती है अपने पास। जितनी भी अपनी मौसमी घटनाएं होती है ना, ये नजदीक वाले के अंदर होते हैं। क्या बोला मैंने, नजदीक मतलब अक्षोभ मंडल के अंदर हमारी जितनी भी घटनाएं होती है मौसम से संबंधित, सारे के सारे इसी के अंदर होती है। उसके ठीक ऊपर चलते हैं हम, समताप। समताप का मतलब जहां पे टेम्परेचर होता है समान, वहां पे क्या होता है, समताप मंडल। और जो अपने समताप मंडल के अंदर के क्या पाई जाती है, अपने पास ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या बोला मैंने, ओजोन लेयर किस काम आती है, जो भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, क्या बोला मैंने, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही है उनसे प्रोटेक्ट करती है। 3 तरह की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है अपने पास, ए, बी, सी। सी सबसे खतरनाक होती है, बी कम होती है, और ए क्या होती है, कम खतरनाक होती है। मतलब ये खतरनाक नाम मात्र होती है। अगर ये सी जो अपने पास रेडिएशन है ना, ये हमारी अर्थ तक पहुंच जाए ना, अर्थ का मतलब है धरती की सरफेस तक पहुंच जाए, तो इससे चमड़ी के रोग, कैंसर के रोग भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है, समताप ओजोन परत कहां पे अपनी, ओजोन है समताप मंडल के अंदर। इसका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा, पृथ्वी के सबसे करीब, करीब बोला मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर। जो पहला ये अपने पास अर्थ सरफेस है, इसे ऊपर की तरफ चले, क्या पढ़ा था हमने, पहले नंबर पे अक्षोभ मंडल, मतलब सबसे नजदीक मंडल, सबसे करीब मंडल, मौसमी घटनाएं जहां पे होती है वो मंडल हमारे को बताना है। ये कौन सा अपने पास है, जिसको हम अक्षोभ मंडल बोलते हैं। और जो इसकी हाइट होती है ना, क्या बोला मैंने, 26 किलोमीटर तक होती है। क्या बोला मैंने, 26। अगर एवरेज लेते हैं तो 13 होती है। क्या बोला मैंने, 13 होती है। अब एक और बात इंटरेस्टेड है, अगर हम यहां से, अगर ये अपने पास अर्थ सरफेस है ना, इस 26 का मतलब समझाता हूं आपको। अगर अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ चलते हैं ना, ऊपर की तरफ चल पड़े हम, ऊपर चलने पे हमारे को अगर मान लेते हैं ये अपने पास यहाँ पे इक्वेटर बीच में, यहाँ पे हमने पोल्स मान लिए,
ये पोल्स हो गए अपने पास, इधर भी पोल्स और इधर भी पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जब हमें इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्या बोला मैंने, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इसका जो फैलाव है ना ये 18 किलोमीटर है। क्या बोला मैंने, 18 किलोमीटर फैलाव है इसका, अपने अक्षोमंडल का 18 किलोमीटर तक है। लेकिन जब हम यहां से पोल से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये कितना है, ये मात्र 8 किलोमीटर है। क्या बोला मैंने, ये मात्र 8 किलोमीटर है। क्या कारण है इसका, बड़े ध्यान समझना, क्योंकि सन होता है ना जो अपने पास सूर्य है, इसका जो प्रकाश होता है ना सीधा कहां पे, इक्वेटर पे गिरता है। क्या बोला मैंने, सीधा इक्वेटर पे होता है। अगर इक्वेटर पे सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो वहां पे जो हवा होगी वो गर्म होगी। क्या बोला मैंने, हवा होगी वो गर्म होगी, और जैसे ही हवा गर्म हुई तो हवा की नेचर है, अगर गर्म होगी तो वो हल्की हो जाएगी गर्म होने से, अगर हल्की हुई तो ऊपर की तरफ उठेगी। इसी कारण जो फैलाव होता है अपने पास है अक्षोमंडल में इक्वेटर पे, वो 18 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोल्स पे कितना होता है, 8 किलोमीटर होता है, क्योंकि यहाँ पे सन का जो प्रकाश है ना वो डायरेक्ट नहीं गिरता। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट नहीं गिरता, और यहाँ पे जो हवा है ना, क्या बोलेंगे, हवा वो ठंडी रहती है, और ठंडी रहेगी तो वो ऊपर नहीं उठ पाएगी, यही रीजन है इसका। एक दूसरा पॉइंट और समझ लेते हैं, मतलब हवा की यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, इक्वेटर पे कम होती है, कम होने के कारण यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या पढ़ा, पृथ्वी के सबसे करीब मंडल कौन सा अपने पास है, अक्षोमंडल। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ये रहा जी ए आंसर। नेक्स्ट अपने पास, सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है। जब भी हम बात करते हैं सूर्य की, ये अपने पास हमने मान लिया सूर्य सन। अगर हम इसे बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे ना, याद कर लेना, सबसे पहले नजदीक ग्रह जो बुध है, क्या बोला मैंने, बुध, ये आ गया जी बुध। दूसरे नंबर पे है बुध शुक्र, क्या बोला मैंने, शुक्र ग्रह। ऐसे पूछ सकता है सूर्य के बढ़ते हुए क्रम को लिखो, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, आखिरी नंबर पे कौन सा है। पहले पढ़ा बुध, दूसरे पे पढ़ा शुक्र, तीसरे पे पढ़ा हमने पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर आता अपने पास मंगल, फिर आता है इसके बाद आता अपने पास बृहस्पति। क्या बोला मैंने, बृहस्पति। फिर आता अपने पास शनि, फिर आता अपने पास अरुण, क्या बोला मैंने, अरुण, और लास्ट नंबर पे आता अपने पास है वरुण, यानी इसको बोल देते हैं। ऐसे हमने इसी ऑर्डर के अंदर याद कर लेना है। अब सबसे नजदीक कौन सा हुआ, सबसे नजदीक तो हो गया बुध, इसका मतलब सही आंसर क्या रहेगा, अपने पास बुध ग्रह का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, सूर्य के सर्वाधिक दूर ग्रह हमने पढ़ा था ना, आखिर में क्या पढ़ा था, अरुण और वरुण। सबसे लास्ट वाला कौन सा हो गया अपने पास है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वरुण। उम्मीद करता हूं ये रहा अपने पास है वरुण। सही आंसर क्या रहेगा इसका, वरुण। यूरेनस, यूरेनस, नेपच्यून, जो मैंने बताया ना, यूरेनस नेपच्यून जो ग्रह होते हैं अपने पास, क्या बोला मैंने, यूरेनस और जो नेपच्यून ग्रह होते हैं ना, इनको हम अरुण और वरुण के नाम जानते हैं। अगर हम बात करते हैं वरुण की, वरुण का मतलब क्या हो गया, पहले अरुण आता है और लास्ट में आता अपने पास है वरुण, और जो लास्ट वाले को, अरुण का मतलब यूरेनस और नेपच्यून का मतलब वरुण, ये क्या रहेगा इसका जो सही आंसर रहेगा, वरुण रहेगा। क्या बोला मैंने, वरुण, मतलब यूरेनस, सॉरी नेपच्यून, ये रहा नेपच्यून। नेपच्यून क्या बोलेंगे, सबसे दूर ग्रह, ये रहा अपने पास। अगर ये सूर्य सबसे ज्यादा दूर है ना, तो सूर्य का प्रकाश इस पर बहुत दूर कम जाएगा, कम जाएगा तो इसका मतलब इसको क्या कह सकते हैं, जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं है, जब वहां पे लाइट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ठंडा ग्रह रहेगा। क्या बोलेंगे, सर्वाधिक ठंडा ग्रह रहेगा। ये क्वेश्चन हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी ले रखा हमने। नेक्स्ट अपने पास, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला ग्रह अपने पास शुक्र है, शनि है, बुध है, या फिर प्लूटो है। सही आंसर क्या रहेगा, यानी सबसे पहले हमने पढ़ा था बुध, दूसरे नंबर पे कौन सा पढ़ा, शुक्र। क्या बोला मैंने, शुक्र। अब बुध होना तो चाहिए, इस हिसाब से अपने पास नजदीक कौन सा है सूर्य के, बुध है, बुध है अपने पास, सर्वाधिक गर्म तो ये होना चाहिए, लेकिन इसके पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है। क्या बोला मैंने, इसके पास अपना वायुमंडल नहीं है। दूसरी बात, इसलिए गर्म भी नहीं हो, अगर देखो बहुत ज्यादा गर्म भी होता है ये, और बहुत ज्यादा ठंडा जल्दी होता है, और इसका टेम्परेचर डिफरेंस, क्या बोला मैं, टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा कम है इसका, सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है। और दूसरी बात है शुक्र ग्रह, ये अपने पास सबसे गर्म ग्रह है। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना वायुमंडल है, मतलब एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर के अंदर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, ये कारण है। ये सबसे क्या है, चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला कहेंगे, और सबसे गर्म ग्रह कह सकते हैं इसको, किसको, शुक्र को। ये राज का सही आंसर। नेक्स्ट अपने पास,
रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? लाल कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम जानते हैं? मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। तो आंसर क्या रहेगा? ये होता अपने पास है मंगल। रेड ऑक्साइड मिलता है इसके अंदर। क्या बोला मैंने? रेड ऑक्साइड मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपने पास, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? एलिमेंट की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, न कि वायुमंडल की। क्या बोला मैंने? वायुमंडल की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन आएगा अपने पास वायुमंडल। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन है अपने पास? 78% है, ये है अपने पास है नाइट्रोजन। उसके बाद 21% क्या बनती है अपने पास है? ऑक्सीजन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं ये पृथ्वी की सतह पे अपने पास क्या है? ऑक्सीजन है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध। बुध का अपना कोई ग्रह नहीं होता, सॉरी उपग्रह नहीं होता। शुक्र, शुक्र का भी कोई अपना उपग्रह नहीं होता। उपग्रह का मतलब देखो, ये अपने पास हमने माना सन। क्या माना हमने? ये मान लिया हमने सन। सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा ना, जैसे पृथ्वी होगी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सभी क्या ग्रह हैं। सूर्य के चारों तरफ जितने चक्कर लगाएंगे उनको तो बोलेंगे हम ग्रह। क्या बोलेंगे उनको? उनको बोलेंगे हम ग्रह। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, और इन ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे उनको बोलते हैं उपग्रह। याद कर लेना। यानी बुध का और शुक्र का कोई अपना अन्य उपग्रह नहीं है। मतलब सूर्य किसके चारों तरफ है? बुध के चारों तरफ और शुक्र के चारों तरफ कोई घूमने वाला उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। लेकिन जैसे अपने पास पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या होता है? सूर्य चारों तरफ कौन घूमता है इसके? ये घूमता है चंद्रमा। क्या बोला मैंने? चंद्रमा चारों तरफ चक्कर लगाता है। मतलब चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हो गया। अब देखो शनि और बृहस्पति, अगर हम बात करते शनि के कितने, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। ये कितने हैं? 82। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हमारा सौरमंडल में कौन सी आकाश गंगा स्थित है? हमारे सौरमंडल में तारामंडल, मंदाकिनी, ऐरावत पर्थ, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं आकाश गंगा की, ये है अपने पास मंदाकिनी। क्या बोला मैंने? मंदाकिनी, जिसका नाम है मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। इसी के अंदर हम रहते हैं। ये सर्पिला आकार की है। क्या बोला मैंने? सर्पिलाकार की है। नेक्स्ट अपने पास, भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, शनि को, मंगल को, शुक्र को, या बुध को? चमकने वाला क्या बोलेंगे? बोध है चमकता ना, उसी को बोलते हैं। चमकता कौन है? शुक्र ग्रह चमकता है, जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट अपने पास, आकाश में सबसे ज्यादा चमकता तारा किसकी बात की? वहां पे तो ग्रह की बात की। ग्रह कौन सा है? शुक्र है। एक चीज और बताता हूं आपको, जितने भी ये ग्रह होते हैं ना, क्या बोला मैंने? ग्रह, इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता। मतलब इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता। फिर कहोगे से चमकते कैसे हैं? चमकने का जो कारण होता ना इनका, ये होता है सूर्य। सूर्य के प्रकाश के कारण ही ये चमकते हैं। इनका कोई अपना कोई प्रकाश नहीं होता। अब यहाँ क्या पूछा मैंने? तारा। तारे का तो अपना क्या होता है? अपना खुद का क्या होता है? प्रकाश होता है। तारे का प्रकाश, इसलिए क्या? सूर्य चमकता है। इसीलिए सूर्य के प्रकाश से ये जो ग्रह है ना, इनका अपना प्रकाश, सूर्य यही चमकते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण, जितने भी अपने ग्रह हैं। अब समझे चमत्कार किसकी बात की है? तारे की बात की है। तारा कौन सा है इसके अंदर? तारा है अपने पास है साइरस। क्या बोला मैंने? साइरस। नेक्स्ट अपने पास, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? सोयूज, मैगलान, पाथफाइंडर, या वाइजर 1? ये कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला, मतलब बृहस्पति चारों तरफ घूमेगा तो अध्ययन तभी तो हो पाएगा उसका। तो अपने पास क्या है? ये वाइजर 1 है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी। नेक्स्ट अपने पास, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? किसकी बात की है यहाँ पे? उपग्रह की है। मतलब टाइटन किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। किसका है? मंगल का है, बृहस्पति का है, शनि का है, यूरेनस का है। किसका प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन। टाइटन अपने पास है शनि का। और सबसे बड़ा उपग्रह है ये। क्या बोला मैंने? सबसे बड़ा उपग्रह किसका? शनि का। वैसे तो अगर मान लेते हैं ना, इससे भी बड़ा कौन सा है? इसका बृहस्पति का है। इसका मैंने क्वेश्चन ले रखा, उसके अंदर बता दूंगा मैं आपको। यानी इसका सही आंसर क्या रहेगा? अगर शनि का पूछे, टाइटन है। चलो बृहस्पति का बता देता हूं, इसका गैनीमेड है। क्या बोलेंगे? गैनीमेड। नेक्स्ट अपने पास, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन सा उपग्रह? एकमात्र बताया था मैंने तो ये भी। बुध का तो कोई होता ही नहीं। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। एक होता है फोबोस, एक होता है डिबोस।
डिबोस। दो प्राकृतिक उपग्रह हैं इसके। अगर हमारे सौर मंडल की बात करें ना, सौर मंडल के अंदर सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? मंगल का डिबोस है। क्या बोला मैंने? मंगल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिबोस है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सबसे बड़े की बात की मैंने अभी अभी बताया, बृहस्पति है जिसको गैनीमेड बोलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी ग्रह है, उसका उपग्रह सबसे बड़ा भी उपग्रह उसी का है जिसको गैनीमेड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ रही है बृहस्पति या गैनीमेड। सौर मंडल की बात करिए मैंने। पृथ्वी कौन सा है? चंद्रमा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये आंसर क्या रहेगा इसका? ए रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89, 74 पूछ देता कभी कभी, 60 या 55। तारामंडल कितने हैं? ये अपने पास 89। नेक्स्ट अपने पास, सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? हमने ग्रह की बात की, बुध है। ग्रह कौन सा है? बुध। अगर हम बात करते हैं किसकी? तारे की। तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या बोला मैंने? प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट तारा है। और अगर हम अपने किसकी बात करें, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा पड़ेगा? पृथ्वी सबसे नजदीक कौन चमकता? कौन सबसे ज्यादा? सूर्य चमकता। सबसे नजदीक तारा सूर्य है। नेक्स्ट अपने पास, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 10%, 71%, 71%, 0.0003%, 5%। अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ये होती है 0.003। 78% हमने अभी अभी पढ़ा, क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। क्या बोल देंगे? नाइट्रोजन। 21% क्या पढ़ा था हमने? ऑक्सीजन पढ़ा था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, दो दो ऐसी गैसों के नाम बताओ जो वायुमंडल के अंदर अधिकता बनाती हैं। कौन सा बोलोगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों ये बोलोगे। नेक्स्ट अपने पास, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, बोला था ना मैंने, सबसे ऊपरी परत। ऊपरी परत का मतलब क्या बना यहाँ पे? पहले नीचे से शुरू कर दिया हमने। हमने पढ़ा था अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और फिर क्या पढ़ा था? बहिर्वायु मंडल। तो क्या बोल सकते हैं? अक्षोभ मंडल तो नीचे होता है, ये तो नहीं है। समताप मंडल दूसरे नंबर पे होता है, आयन मंडल तीसरे नंबर पे होता है, तो चौथे नंबर पे होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? आखिरी नंबर पे क्या होता है? बहिर्वायुमंडल होता है। क्या बोला मैंने? बहिर्वायुमंडल होता है। बता देता हूं, सबसे पहले नंबर पे होता है अक्षोभ मंडल, ये रहा, लिख देता हूं। दूसरे नंबर पे होता है समताप मंडल, तीसरे नंबर पे होता है मध्य मंडल जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे होता है आयन मंडल, और पांचवें नंबर पे होता है अपने पास है बहिर्वायुमंडल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नाम इंग्लिश में बताता हूं, कभी कभी इंग्लिश में दिया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर, इसको बोलते हैं आइनोस्फीयर, और इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। अगर हम अपने अल्फाबेट की बात करें ना, ABCDE, तो अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो याद करना अल्फाबेट सबसे लास्ट में क्या आता है? टी आता, फिर एस आता है, फिर एम आता, फिर आई आता, और फिर ई आता है। ऐसे भी इसको याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट अपने पास, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? जो चंद्रमा का प्रकाश होता है ना पृथ्वी तक, कितना टाइम के अंदर आता है? 8 मिनट के अंदर? ये तो नहीं, 1.3 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, या 8.3 मिनट के अंदर? कितने टाइम के अंदर आ जाता है सूर्य का, तो चंद्रमा का प्रकाश? चंद्रमा के प्रकाश को आने में पृथ्वी तक टाइम लगता है 1.3 सेकंड। क्या बोला मैंने? 1.3 सेकंड। अब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश क्या टाइम लगता है? 8.20 सेकंड टाइम लगता है। नेक्स्ट अपने पास, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में समय लगता है। चंद्रमा अगर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता ना, तो कितना समय लेता है? 20 दिन, 27.3 दिन, 18 दिन, या फिर 25 मिनट। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आता हूं, जो चंद्रमा का अपने, देखो ये हो गई अपने पास पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा, ये अपने चारों तरफ घूमती है पृथ्वी। सेम अपने पास जो ये मून है ना, चंद्रमा है ना, ये अपने चारों तरफ तो चक्कर लगाता ही लगाता है, साथ में पृथ्वी चारों तरफ भी चक्कर लगाता है ये। और जो उसका टाइम है ना पृथ्वी के चारों तरफ घूमने का, लगभग कितना है? ये 27.3 दिन है। क्या बोला मैंने? 27.3 दिन में चक्कर लगाता, और सेम अपने अक्ष से भी इतने टाइम के अंदर ये घूम जाता है। यानी इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल एक ही है। नेक्स्ट अपने पास, मौसमी घटनाएं किस मंडल के अंदर होती है? मैंने पहले बता दिया, मौसमी घटनाएं वहां पे होंगी जो अपने पास है बिल्कुल अपने सतह के, मतलब पृथ्वी की सतह के जो नजदीक होगा। नजदीक कौन सा? एक्सो मंडल है।
आयन मंडल है या फिर समताप मंडल है, ओजोन मंडल है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा जी अक्षोभ मंडल सबसे नजदीक है, जिसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ये ओजोन मंडल कहाँ है, ये अपने पास समताप मंडल के अंदर है। नेक्स्ट अपने पास वायु क्या है, वायु एक ठोस है, वायु एक द्रव है, गैसों का मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं ना वायु, वायु एक गैसों का क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट अपने पास ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा, किसकी बात की हमने, ब्रह्मांड की। पहले मैंने एक बताया था वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल के अंदर 78% मैंने क्या बताई थी, नाइट्रोजन बताई थी। क्या बताई थी, नाइट्रोजन। अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो अपने पास नाइट्रोजन नहीं होता, ना ऑक्सीजन होता, ना क्लोरीन होता, ये होता अपने पास हाइड्रोजन। क्या होता अपने पास, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड के अंदर हाइड्रोजन, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं भूप्रपटी, पृथ्वी की सतह पे, ये ऑक्सीजन। नेक्स्ट अपने पास पैरामैग्नेटिक किरणों से रक्षा करते, बताया था मैंने पहले बता दिया, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस। देखो वैसे अगर इसको देखा जाए ना, पैरामैग्नेटिक किरणों से रक्षा करती है, ये एक गैस नहीं है, ये एक तरह के क्या, एक लेयर है ओजोन की। क्या बोलेंगे, ओजोन की एक लेयर है जो गैस से ही बनती है। क्या बोला मैंने, ओजोन से ही बनती है। और ओजोन को मापने की जो यूनिट होती है ना, उसको बोलते हैं डोप्सन। क्या बोला मैंने, डोप्सन बोलते हैं। तो अपने पास कौन सी है, ये पैरामैग्नेटिक किरणों को रक्षा करने वाली ओजोन लेयर है या फिर ओजोन गैस। अगर ओजोन गैस आपकी समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, क्या बोला मैंने, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, तो ये अपने पास अपने लिए होती है लाभदायक। अगर ये अपने पास अक्षोभ मंडल के अंदर, अक्षोभ मंडल में पाई जाती कहोगे, अक्षोभ मंडल में ये पोल्यूटेंट का काम करती है, मतलब प्रदूषक का काम करती है। हानिकारक कहां पे होती है, ये अपने अक्षोभ मंडल के अंदर। लाभदायक कहां पे होती है, अपने समताप मंडल के अंदर। समताप मंडल के अंदर लाभदायक इसलिए होती है क्योंकि ये अपने को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी, मैंने इसी क्लास के अंदर बताया, सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सी। नेक्स्ट अपने पास नीला ग्रह, ये तो पता है सबको, पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या फिर मंगल को। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दो आप, नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, चलो बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा। नजदीक शुक्र को, बुध को, शनि को या फिर बृहस्पति को। पृथ्वी की बहन, सबसे चमकदार ग्रह कहते हैं, कौन सा वो, ये शुक्र। नेक्स्ट अपने पास तारे का जो रंग होता है ना, किस सूचक होता है, क्या इंडिकेट करता है वो, तापमान को, द्रव को, घनत्व को या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तारे, तारे का रंग, रंग उसके किसको बताता है, टेम्परेचर को बताता है। यानी इसका क्या रहेगा सही आंसर, टेम्परेचर यानी ताप। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह की बात की, किसकी बात की, ग्रह की, मंगल है, बुध है, पृथ्वी है, नेपच्यून है। पढ़े थे ना हमने अरुण वरुण, लास्ट में पढ़े तो ये अपने पास सबसे ज्यादा दूर होगा तो क्या होगा, सबसे ठंडा होगा। ये क्या अपने पास नेपच्यून, जिसको हम क्या बोलते हैं, वरुण भी कहते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, क्या बोला मैंने, पश्चिम में उगता है, अरुण, शुक्र, दोनों ए और बी या फिर मंगल। क्या इसका सही आंसर रहेगा, बताओ तो। सूर्य पश्चिम में उगता है, मतलब जो इनके जो गति है ना, जो घूमते हैं ना, जो घूर्णन है इनका, जैसे अपनी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी कैसे घूमती है, ये घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। क्या बोला मैंने, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इधर से इधर जाती, इधर से इधर जाती है। लेकिन जो दो ग्रह है ना अपने पास, अगर हम ऐसे चलेंगे ना, बड़ी ध्यान सुना, ऐसे चलेंगे, ये क्या हो गया, अपने घड़ा कैसे चलता है, घड़ा चलता अपने पास ऐसे नीचे की तरफ, ये तो हो गया अपने पास क्लॉकवाइज। फिर अपनी जो अर्थ है ना, ये चक्कर लगा रही है, कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना, ये ध्यान समझो इस बात को। ये जो अर्थ है ना, ये कैसे घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। ये कैसे घूमी, इसका मतलब ये होगी घड़े से विपरीत। अगर घड़े से विपरीत, सॉरी, जो घड़ी होती है अपने पास टाइम देखने के लिए, उसके विपरीत होती है, विपरीत होगी तो इसका मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर है, जो अपनी धरती है अपना जो घूर्णन करती है वो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने बताना है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अच्छे तरीके समझ में आ गया। लेकिन जो अपने पास दो ऐसे ग्रह हैं जो अपने पास क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब है घड़े की साथ साथ चलते हैं, मतलब
पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। वो कौन से हैं आपका? एक अरुण है और एक शुक्र ग्रह है, 2 ग्रह हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? सही। नेक्स्ट अपने पास, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? किस दिशा में निकलता है? क्या बताता है हमारे को ध्रुव तारा? पूर्व की साइड, पश्चिम की साइड, उत्तर की साइड या दक्षिण की साइड? ये बताता हमारे को उत्तर साइड। नेक्स्ट अपने पास, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो तारे होते हैं ना अपने पास, सूर्य भी क्या है? तारा है। उनके अंदर ऊर्जा का स्रोत का मतलब उनको ऊर्जा कहां से मिलती है? नाभिका संलयन से, नाभिका विखंडन। विखंडन का मतलब होता है दो चीजों का एक टूट जाना, दोनों से या फिर में से कोई नहीं। इसको काटो, इसको काटो। नाभिक का संलयन का मतलब होता है जब दो, क्या बोलेंगे, जब दो एटम खुद मिलते हैं ना। संलयन का मतलब होता है जब दो चीजें एक साथ मिल जाती हैं, संलयन हो जाता है। किस इसका? इसमें हाइड्रोजन का संलयन हो जाता है। हाइड्रोजन कितनी है तारों के अंदर, सूर्य के अंदर? इसकी जो मात्रा होती है ना वो 74% है। कितनी है? 74%। अगर हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम एलिमेंट है, इसकी है 25%। जब ये आपस में मिलती है तो क्या हो जाता है? इनका संलयन हो जाता है। इसी को बोलते हैं नाभिक संलयन, जिससे ऊर्जा को मिलती है। किसको? सूर्य और तारों। नेक्स्ट अपने पास, नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून की गैले ने की थी, गैलीलियो ने की थी, केपलर ने की थी या न्यूटन ने की थी? इसकी जो खोज की थी गैले ने की थी। किसने की थी? गैले ने की थी। नेक्स्ट अपने पास, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? 1969 के अंदर, 1965 के अंदर, 1969 या 1970? तो किस टाइम पे सबसे पहले अंतरिक्ष में पैर रखा था? ये रखा था 1969 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई पड़ता है? नीला, लाल, सफेद या फिर काला? बताओ। अगर मान लेते हैं अंतरिक्ष यात्री ऊपर से नीचे की तरफ देखता है ना, तो उसको जो कलर दिखाई पड़ता है ना वो कैसा दिखाई पड़ता है? ये पड़ता आपका काला रंग। अंतरिक्ष यात्री किसका? आकाश की बात कर रहे हैं, कहीं उलझ जाओ। अगर हम किसकी तरफ देखते हैं? ऊपर की तरफ देखते हैं, आकाश का किसका रंग? नीला रंग दिखाई देता है। किसका? नीला रंग दिखाई देता आकाश का जब हम नीचे से देखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास से जो 70% वाटर है ना वो रिफ्लेक्ट होकर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट अपने पास, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन, 7000 केल्विन, 2000 केल्विन या 8000 केल्विन? सही आंसर क्या रहेगा? सतह का तापमान होता है जी 6000 केल्विन। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, क्या बोला? सबसे छोटा उपग्रह, नेबुला, डिबोस, साइरस या फिर टाइटन? टाइटन पृथ्वी, उसका किसका बता था मैंने? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये किसका? ये रहा डिबोस। बता था मैंने, फोबोस डिबोस। किसके? ये मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह है। सही आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट अपने पास, अक्षुद्र ग्रह की सतीत होता है कहां पे? जो अक्षुद्र ग्रह है ना वो कहां कहां पे? बुध और शुक्र के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बुध के अंदर या फिर बुध और बृहस्पति के अंदर? जो अक्षुद्र ग्रह होते हैं ना वो किसी कक्षा में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति कक्षा में पाए जाते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। अभी अभी बताया था मैंने पीछे क्वेश्चन में डिटेल में ही। इसका कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जवाब देना। आज का इतना ही रहेगा। क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर मन करे तो आपका। धन्यवाद।